जानता हो तुम वीरों के वीर हो, मछली का वेदन कर दोगे, द्रौपदी का वर्ण करोगे, लेकिन अपना परिचय बताओ पहले। ये कुंती के बेटे थे, पांडवों के भाई थे, कुंवारे में पैदा हुए थे, कुंवारे में कुंती से, लेकिन गलत अर्थ ना लगा लेना। व्यभिचार नहीं, सतसर्ग नहीं, शूर का मंत्र अजमाया था। व्यभिचार नहीं किया था कुंती ने। अगर व्यभिचार किया होता तो कल मैंने बताया था, संसार की जो सर्वश्रेष्ठ नारियां हैं, पातिव्रत धर्म को पालन करने वाली नृतक नारियों में सबसे पहले नाम कुंती का है। तुम कुंती, तारा, अहिल्या, मंदोदरी, द्रौपदी। चातुर्मास व्यतीत करने के लिए दुर्वासा ऋषि एक बार शूरसेन के यहां पहुंचे थे। चातुर्मास कहते हैं 4 महीने की बरसात। कुंती ने बड़ी सेवा की दुर्वासा ऋषि की कि ये तो श्राप है, इनके ऊंट पर श्राप रखा रहता, अगर कोई त्रुटि हो गई तो ये जाने क्या श्राप देते। 4 महीने कुंती ने बड़ी सेवा की दुर्वासा ऋषि की। तो दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए सेवा भाव से, और चलते समय कहा, बेटी मैं तेरी सेवा भाव से अति प्रसन्न हुआ हूं, ये हम एक मंत्र तुमको दे रहे हैं। इस मंत्र को पढ़ करके, उच्चारण करके मन में जिस देवता का तुम आवाहन करोगी, वो देवता आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि चले गए, लड़कपन था, सोचने लगी कि लाओ आज आजमाइश कर ले मंत्र की। नहा धो करके पद्मासन लगा करके जैसे ही मंत्र का उच्चारण किया, मन में सूर्य देवता का आवाहन किया, सूर्य देवता प्रकट हो गए, और सूर्य देवता के प्रकाश से इनके गर्भ ठहर गया। उस गर्भ से कर्ण की उत्पत्ति हुई। प्रातः काल की बेला में लोग लज्जा के भय से कि मैं कुंवारी कन्या हूं, हाय हाय मैं समाज में मुंह क्या दिखाऊंगी, अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अपने कलेजे के टुकड़े को, लाल को, टीवी सीरियल में आप लोगों ने देखा होगा, महाभारत में एक संदूक में बंद करके कर्ण को पुचकार करके, रो करके, आंसू गिरा करके और गंगा जी में बहा दिया। आगे दास नाम का एक मल्लार नाव चलाता था, निसंतान था, उसकी संतान नहीं थी। जब उसने देखा कि गंगा में बहता बहता एक संदूक आ रहा है, कूद गया, संदूक को निकाला, खोला, तो उसमें कर्ण लेटे थे, गले से लगाया, हृदय से लगाया, भगवान को बार बार आशीर्वाद दे रहा है, प्रभु मैं निसंतान था, आज तो तुम मेरी गोद भर गई। उसकी पत्नी का नाम राधे था। राधे के नाम से ये विख्यात हुआ। इन्हें मालूम नहीं था कि हमारे पति पिता कौन है, हमारी मां कौन है, हम किस जाति के हैं, किस वंश के हैं। जब समाज में विद्वान ब्राह्मणों ने पूछा कि अपना परिचय बताओ, तब आप मछली का वेदन कर सकते हैं, तो जब इन्होंने नहीं बता पाया, लज्जित हो करके, रो करके अपने आसन पर जा करके सिर को लचा करके बैठ गए। अब तो समाज में मशा नहीं भनक रहा है। गुरु भीष्म पितामह सरीखे, कर्ण सरीखे धनुर्धर ने मछली का वेदन नहीं कर पाया, अन्य राजाओं ने नहीं कर पाया, तो अब किसकी हिम्मत है। एक आसन पर द्रोणाचार्य जी बैठे थे। ये तो धनुर्धर हैं, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, संसार में इनके बराबर कौन है, कोई नहीं है। परशुराम के शिष्य ये ब्राह्मण पुत्र हैं। सोचने लगे कि बुढ़ापा है, लेकिन चलो और एक देखन पियाओ करके ये अपने आसन से उठ करके पैंतरे बदलते हुए भगवत प्रेमी चलने लगे। एक आसन पर भगवान श्याम सुंदर बैठे हैं, द्वारिका से आए हुए हैं।
उन्होंने देखा कि ये निश्चित मछली की आंख का वेदन कर देंगे। धनुर्धर हैं, कौरव और पांडवों के ये गुरु हैं, दिव्यास्त्र भी जानते हैं, ये कर देंगे। भगवान ने एक अंगुली का इशारा किया, अंगुली में चक्र घूमने लगा। चक्र ने कहा महाराज आदेश। भगवान ने कहा तुम मछली की आंख के ऊपर इतनी तेजी से चक्कर लगाओ कि तुम्हें कोई देख ना पाए। चक्र जा करके मछली की आंख पर आदर्श रूप में चक्कर लगा रहा है। सारा समाज बैठा है, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा। द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य पैतरे बदलते हुए गए, धनुष उठाया, तोड़ी से बाण निकाला और निकाल करके धनुष पर चढ़ा करके मारा तो हुआ क्या? ज्यों बाण चलाया तभी द्रोण तो चक्कर में टकराया है। बाण सुदर्शन चक्र में जाकर के टकरा गया। हाँ, चक्कर में टकराया है और आंखों पर निशाना लग न सका, लौट कर धरा पर आया। टकरा करके दो टुकड़े होकर के खट खट आकर के जमीन पर गिर पड़े। द्रोणाचार्य जी को आश्चर्य हुआ कि जीवन काल में हमारा कभी बाण व्यर्थ नहीं गया, आज हमारा बाण कैसे व्यर्थ चला गया। और वो भी दो टुकड़े हो गए। लेकिन उस नटनागर की लीला किसी नहीं जान पाई, तभी तो उसका नाम है नटवर लाल। ये भी लज्जित होकर के अपने आसन पर बैठ गए। अब तो समाज में मशा नहीं भुनक रहा है। द्रोणाचार्य सरीखा धनुर्धर ने मछली का वेदन नहीं कर पाया। ये देख करके राजा द्रुपद के होंठ फड़कने लगे। आप कौन है? इनसे बड़ा कौन धनुर्धर है? राजा द्रुपद के होंठ फड़कने लगे। लाल लाल नेत्र, कर दो क्षत्रियों का अपमान, कर दो ब्राह्मणों का अपमान, जाओ यहां से भाग जाओ। कोई क्षत्रिय नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई ज्योतिषी नहीं। तजहुआ से निज निज गई कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई ज्योतिषी नहीं है, जाओ यहां से मेरे आंखों के पास। लाल लाल नेत्र करके ये कहने वाले थे। कहा इधर सहेलियों ने द्रौपदी से कहा चलो बहन, तुम्हारे भाग में विवाह नहीं लिखा है। तुम्हारे पिताजी ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली जिसको देश विदेश के किसी राजा ने पूरी नहीं कर पाई। अब तुम्हारा जीवन ऐसे कुंवारा जाएगा। किसी कन्या को सजा धजा करके मंडप में बिठा दो, पाटा पर बिठा दो कि तुम्हारी भावनाएं अभी पड़ रही हैं।
वो बैठ जाए, थोड़ी देर के बाद वहां कहो कि जाओ उठाओ ये, अब तुम्हारी नहीं भागे पर, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। द्रौपदी सुबह से लेकर के संध्या काल की वेला होने जा रही है, प्रतीक्षा कर रही है कौन वीर मछली का भेदन करे जिसके गले में जयमाल डाल करके पति के रूप में स्वीकार करूं। लेकिन किसी वीर ने मछली का भेदन नहीं कर पाया। रोने लगी कि हाय अब हमारा जीवन ऐसे ही जाएगा। द्रौपदी लौटने वाली थी। सेनियों ने कहा चलो बहन तुम्हारे भाग में विवाह नहीं लिखा है। और राजा कुछ कहने वाले थे, राजा द्रुपद के होंठ फड़कने लगे। लेकिन अर्जुन से धनुर्वीर कैसे चुप रहने वाले। ब्राह्मणों के बीच में अर्जुन जैसे धनुर्धर बैठे हुए, उनके अंदर एक भाव आया कि भैया अगर हमें आदेश कर दें तो एक दांव करके हम भी देख लें। धर्मराज जी के अंदर योग बल था, योग बल से वो दूसरे के हृदय की बात को जान लेते थे। धर्मराज ने जाना कि अब क्षत्रियों का ब्राह्मणों का यहां अपमान होने वाला है, राजा द्रुपद करने वाले हैं। इधर द्रौपदी दुखी है, मेरी शादी नहीं हो पाई, किसी ने मछली का भेदन नहीं कर पाया, मेरा जीवन ऐसे ही जाएगा। वो रो करके महलों की तरफ जा रही है। इधर अर्जुन के अंदर ये भाव देखा कि इसके अंदर ये विचार है कि अगर हम आदेश इसको दे दें तो ये भी हाथ एक करना चाहता है। ब्राह्मण समाज के बीच में ये लोग भेष को छिपाए हुए बैठे थे, तो नीचे से इस अंगूठे का इशारा धर्मराज जी ने किया अर्जुन को कि जाओ। अर्जुन जैसे ही उठ करके खड़े हुए तो ब्राह्मण समाज में किसी ने कुर्ता पकड़ लिया, किसी ने धोती पकड़ ली, किसी ने अंगूछा पकड़ लिया, कोई पान में लटक गो। बोले कहां जा रहे हो? बोले मछली का भेदन करने। बोले नहीं मुल्ला, प्याज ज्यादा खाता था, बड़े बड़े बहे जाए। गुरु द्रोणाचार्य सरीखे, भीष्म पितामह सरीखे, धनुर्धर ने मछली का भेदन नहीं कर पाया और तुम मछली का भेदन करने जा रहे हो। क्षत्रिय समाज सब सिर झुकाए बैठा है और ब्राह्मण समाज सर ऊंचा किए बैठा। बोले का है? बोले हम लोग गए नहीं को पचड़ा। तुम जाओगे मछली का भेदन नहीं कर पाओगे, लेकिन ब्राह्मण समाज को अपमानित करवा दोगे। सब खुशखुशा है। अभी जैसे मैं कथा कह रहा हूं, आप लोग बैठे, कोई बात कहने तो क्या चिल्लाओगे? धीरे से खुशखुशा के बात करोगे। कैसे ब्राह्मण उसको समझा रहे अर्जुन को कि बैठो यार, कचड़ा ना पाओ, काहे चक्कर में पड़े हो, बैठो बैठो। खींचा थे नीचे से कुर्सी पर बैठा दे, बैठो यार, तमाशा कर रहे हो। बोलो बोलो बोलो। क्या करते हो, कहां जाते हो? कहां कर रहे हो यार, कहां जा रहे हो यार, तमाशा किए हो, बैठो। क्या करते हो, कहां जाते हो? कह करे विप्र समझाने लगे। पार्थ का हाथ पकड़ पकड़ चुपके बैठाने लगे।
नीचे को करके धोती खींच रहे, अंगूछा खींच रहे, बैठो यार। ब्राह्मण पकड़ पकड़ करके नीचे खींच रहे कि बैठो यार भैया, मान जाओ का नाक कटवा दोगे। भीष्म पितामह सरीखे, द्रोणाचार्य सरीखे, धनुर्धर ने मछली का वेदन नहीं कर पाया, और तुम कल की जोगनी माई माल बैठो। बोले जनेऊ हो गया तुम्हारा क्या? विप्र समाज ने अर्जुन से पूछा कि क्या तुम्हारा जनेऊ हो गया है? अर्जुन ने कहा जनेऊ तो माओ हुई तो है। बोले अगर तुम्हारा जनेऊ हो गया है तो तुम ब्राह्मण के कर्म भी जानते होगे। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना। ये ब्राह्मणों के कर्म है। कर्मे योग बल ब्राह्मण का, वो धनुष चलाना क्या जाने, वो तो फल फूल चढ़ाते हैं, वो धनुष चढ़ाना क्या जाने। जानते हैं, हम लोग पूजा भजन करना जानते हैं, भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं। ये तो क्षत्रियों का काम है, ये ब्राह्मणों का काम नहीं है। बैठ जाओ। बगल में बैठे थे धर्मराज जी, सोचने लगे कि ये ब्राह्मण जाने नहीं दे रहे हैं। आपको ये पंचम वेद की कथाएं सुनाई जा रही हैं, कथा समझ में आ रही है? हाँ तो ठीक है, सुन लो। धर्मराज ने कहा कि ये जाने नहीं दे रहे हैं, तो धर्मराज जी उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे भैया इसको तुम जाने क्यों नहीं दे रहे हो? बोले तुम कौन हो यार, बहुत सिफारिश कर रहे हो? बोले भैया हम भी ब्राह्मण हैं, लेकिन हम ये जानते कि ये धनुष के बारे में कुछ जानता है। जो तैरना जानता नहीं है दीक्षित जी, वो नदी में और नहर में कूदेगा नहीं, और जो तैरना जानता वो गंगा जी में, जमुना जी में कूद पड़े, और कूद ही पड़ते हैं लोग। भैया ये धनुष के बारे में कुछ जानता है। बड़ा तमक करके उठ करके खड़ा हुआ है, इसको रोको ना, जाने दो, अभी सामने आ जाएगा। रोको मत भैया, जाने दो भैया, इसको रोको ना, जाने दो, ये धनुष के बारे में कुछ जानता है। अपनी उमंग भरी आने दो, यदि इस गुण का गुणकारी है तो मौके पर दिखलाने दो। अगर ये धनुष के बारे में कुछ जानकारी रखता है तो अभी सामने आ जाएगा, इसको रोको ना, जाने दो। विप्र समाज ने कहा कि नहीं, हम इसको नहीं जाने देंगे। अरे मैं जानता हूं ये मछली का वेदन नहीं कर पाएगा, ब्राह्मण समाज को अपमानित करवा देगा, क्षत्रिय समाज से झुकाए बैठा है। धर्मराज आश्चर्य पड़ गए कि ये जाने नहीं दे रहे हैं। धर्मराज जी ने कहा भैया एक नीत शास्त्र में हमने बहुत अच्छी बात पढ़ी है, मुहावरा पढ़ा है। बोले क्या तुमने पढ़ा है? बोले हमने पढ़ा है अंधे के आंख बटेर लगना।
धोखे में 3 का तुक्का चपक जाना। अगर कहीं धोखे में 3 का तुक्का चपक गया और धोखे में इसने मछली का वेदन कर दिया तो ब्राह्मण समाज का सम्मान बहुत होगा। अच्छा एक बात बताओ, जिन लोगों ने मछली का वेदन नहीं कर पाया तो क्या वो बंधक बना लिए गए, क्या पकड़ लिए गए, कि बांध लिए गए, क्या चूड़ियां फूट गई? अरे आजमा के देख लेने दो, अगर इसने मछली का वेदन कर दिया तो बहुत अच्छा समाज का नाम होगा, और नहीं कर पाया तो अपने अपने घर चल देंगे। बन गई अगर तो बाबा और बिगड़ी तो क्या ले जाएगी, जैसी औरों पर गुजर गई बस गुजर इसी पर जाएगी। मछली का वेदन कर पाओ तो उनके ऊपर जैसे बीती थी उनके ऊपर बीती है, का कोई पकड़ नहीं दिया, कोई बांध लेगा। अरे जाने तो 3.5 का तुक्का चपक जाए। विप्र समाज कह रहा मैं कतई जाने नहीं दूंगा। धर्मराज जी ने कहा भैया एक बात और होने पड़ी है। क्या पढ़ा है तुमने? जो जिसे राग को जानता है वो उसकी ओर झुकाता है मशल नाचने वाले की ताल पर पांव फड़काता है। कीर्तन हो रहा, भाग हो रही, भजन हो रहे हैं, और जो भजन गाना जानता है, कीर्तन करना गाना जानता है तो वो घूम के जरूर जाइए कि यार एक भौंक कहीं भी मिल जाए। कोई ढोलक बजाने वाला है, कहीं ढोलक बज रही है तो ये होता कि वो देखता रहता और सोचता कि हमें भी मौका मिले तो बजा दें। जो जिस राग में है उसकी ओर उसका आकर्षण होता है। जैसे आप शादी ब्याह होता है देखते हो, जो नगाड़ा बजो तो जो नाचना जानते हैं तो उनके पैर एकदम थरथर लगाते हैं और कूद पड़े, अरे डांस हो। और जो नहीं नाचना जानते वो बेचारे ठाड़े हैं, वो जनते नहीं। मशल नाचने वाले की ताल पर पांव फड़काता है, जैसे बजो ताल सोए वो फड़कन लगा थे नाचने के लिए। भैया इसको जाने दो। अब ब्राह्मणों ने कहा, विप्र समाज ने कहा कि यार बात तो सही कही रहो, अरे जानते हो क्या पकड़ लिए जाएंगे कि चूड़ी फूट जाएंगी। शायद धोखे में 3 का तुक्का चपक गया, 10 कहां जाओ, 4 कहां नहीं, हम नहीं आने देंगे, 10 कहां जाओ यार, जान दे। देखो अर्जुन ने देखा कि बहुमत है, 10 मेरे पक्ष में है। अर्जुन ने सबको झटका मारा और मार करके चल दिए। आहा, भक्त ने भगवान को देखा, भगवान ने भक्त को देखा। अर्जुन ने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने अर्जुन को देखा। पास में नहीं गए, ये नहीं कहा पांव लागे नहीं तो भेद खुल जाता। मन ही मन में अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया, प्रभु त्वमेव माता
पिता त्वमेव और त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव और त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रभु संसार में आपके सिवा मेरा कोई नहीं। भरी जवानी में मां विधवा हो गई, छोटी मां मातृ साथ छोड़ के चली गई, मृत्यु हो गई। राज चला गया, प्रभु हिस्सा चला गया। भीम को जहर के लड्डू दे करके गंगा में बहाया गया। लाख के घर में प्रभु हम जलाए गए। आपकी अनुकंपा से आज प्रभु हम जीवित हैं। आपके सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। प्रभु आप ही मेरे भाई हैं, आप ही मेरे बंधु हैं, आप ही मेरे सखा हैं। आपके सिवा प्रभु मेरा संसार में कोई नहीं है। प्रभु मैं आपके पास नहीं आ सकता हूं, भेद खुल जाएगा। मैं भेद को छिपाए हुए घूम रहा हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करो। नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा पुनः भूयोऽपि नमो नमस्ते। प्रभु मैं आपको सैकड़ों बार प्रणाम कर रहा हूं। सैकड़ों बार प्रणाम करने के बाद मैं पुनः पृथ्वी पर गिर करके मैं दंडाकार आपको प्रणाम प्रभु कर रहा हूं। मैं आपके पास नहीं आ सकता हूं। मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। मैं इस कार्य को नहीं कर सकता हूं प्रभु। आपके बलबूते पर मैं इस कार्य को करने जा रहा हूं। प्रभु अगर मैंने इस कार्य को ना कर पाया, इस कार्य में मुझे सफलता ना मिल पाई, तो प्रभु आपका अपमान होगा, मेरा अपमान नहीं होगा। आजकल लोग जरा सा वैभव बढ़ जाते, बोले भगवान का है जो है हम। प्रभु मेरे कार्य में सहायक बनो। आपके बलबूते पर मैं ये कार्य करने जा रहा हूं। मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है। मेरा प्रणाम स्वीकार करो प्रभु। मैं आपके पास नहीं आ सकता हूं। वेद खुल जाएगा। ऐसे तीन भाव जब अर्जुन ने भगवान के लिए व्यक्त किए तो भगवान तो अंतर्यामी है। लक्ष्मी पत्नी ये भाव समझे तत्काल सुदर्शन खींच लिया। अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने सुदर्शन से चक्र से कहा हटाओ। तत्काल सुदर्शन खींच लिया और कुंती नंदन ने बार बार मन ही मन में है प्रणाम किया। अर्जुन गए, धनुष उठाया, बाण निकाला और पुनः प्रभु का नाम लिया। हम आप जब घर से कहीं चलते हैं बाहर शुभ कार्य के लिए तो भगवान का नाम लेकर के चलते हैं। आप लोगों ने क्रिकेट बच्चों को खेलते हुए देखा होगा। जिस समय बल्ला मारते हैं तो उछल के पैर से मारते हैं, उछल उछल करके ये क्रिकेट का बल्ला मारते हैं, फेंकते हैं। ऐसे अर्जुन ने किया।
माधव का ध्यान लगा करके दो कदम उछल कर मार दिया, दो कदम उछल कर मार दिया और मछली का वेदन करता देवेश लोक के छतों के ऊपर से आकाश मार्ग से कभी कभी लड़ाकू विमान निकलते हैं, देखा आप लोगों ने? कितनी गड़गड़ाहट की आवाज कर चलते हैं। अभी कल दिन परसों 4-5 निकले थे। अर्जुन ने 2 कदम उछल करके माधव का ध्यान करके बाण मारा तो बाण गड़गड़ाहट की आवाज करता हुआ गया, मछली की आंख का भेदन करता हुआ देवेश लोक इंद्र लोक में जाकर के ठहरा। सारे समाज ने, विप्र समाज ने तालियां बजाई, वाह 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 वाह, मछली का वेदन हो गया हो गया। लेकिन एक आसन पर दुर्योधन बैठा था, उठ करके खड़ा हो गया, बोला खबरदार अगर किसी ने तालियां बजा दी। बोले क्यों? बोले ऐसे हो गया, ऐसे माना जाएगा, किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा। अर्जुन ने कहा फिर? बोले बाण मछली की आंख में फंस करके लटक जाए, सारा समाज देखे तब माना जाएगा, ऐसे नहीं माना जाएगा तालियां बजाने लगे। अर्जुन ने कहा तो फिर देख ले। ये सुनते ही फिर धनुर्वीर ने ऐसा बाण चलाया है और मछली की खास आंख ही में फंसकर सीधा दिखता। फंस करके लटक गया। बोले अब तो मानोगे कि अब भी नहीं मानोगे? तो दुर्योधन ने कहा पकड़ लो इसको, ये ब्राह्मण नहीं है, ये छिपे हुए भेष में कोई बहुत बड़ा धनुर्धर है। तलवार निकाल करके घुमाने लगा। या तो ये अपना परिचय दे या कहां का है, किस गुरु का शिष्य है। अगर ऐसा नहीं कर सकता है तो जितना धन चाहे हमसे ले ले, किसी ब्राह्मण पुत्री के साथ विवाह करके घर बसा दे और ये द्रुपद सुता हमको दे दे, ये द्रौपदी हमें दे दे। क्यों? राजा की कन्या एक राजा के पुत्र के लिए शोभायमान होती है, ये भिखारियों के लिए नहीं। बगल में शकुनी बैठा था, दुर्योधन का मामा,
मामा यहाँ चाहे तलवारें चली, बर्छी चले, खून की नदियां क्यों ना बहे, लेकिन हम द्रौपदी को इस भिखारी के साथ नहीं जाने देंगे। शकुनी ने कहा ठहरो, ये कामपिल्य है, ये हस्तिनापुर नहीं है। मामा कुछ भी करो, हमें द्रौपदी हमें दिलवाओ। कथा समझ में आ रही है? हमें दिलवा दो। शकुनी ने कहा ठहरो, लड़ाई झगड़ा मत करिए, बैठ जाइए चुपचाप। ब्राह्मण है, गरीब है, भिखारी है, बेचारा भीख मांगता है, हम लालच दे करके इसको मनाएं, प्रयास करेंगे। शकुनी अर्जुन के पास गया और कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, क्या तुम ब्राह्मण हो? अर्जुन ने कहा, तुम्हें कैसा लग रहा है? हम ब्राह्मण नहीं है। बोले, हमें नहीं लग रहा तुम ब्राह्मण हो। बोले, काहे? बोले, अगर तुम ब्राह्मण होते तो ब्राह्मण की पुत्री के साथ विवाह करते। तुम ब्राह्मण, ये क्षत्रियों की पुत्री। ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ करता है, वैश्य वैश्य के साथ करता है, क्षत्रिय क्षत्रिय के साथ करता है। तुम ब्राह्मण हो, ये वैश्य, ये क्षत्रियों की पुत्री। ये शादी नहीं, ये बर्बादी है। यहां तलवारें चलेंगी, बर्छी चलेंगे, भाले चलेंगे, खून की नदियां बहेंगी। ऐसे तुम नहीं ले जा सकते हो। वो काले कपड़े जो पहने बैठे हैं, इनको पहचानते हो? अर्जुन ने कहा, हम नहीं जानते। बोले, ये हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन हैं, इनकी शक्ति को आप नहीं जानते। हम तो संदेश वाहक हैं, उन्होंने जो कहलवाया है वो हम संदेश देने तुमको आए हैं, उनकी बात हम तुम्हें बताने आए हैं, और फिर तुम्हारा जैसा इरादा हो वैसा करो। हम तुम्हें इसलिए समझा रहे हैं कि तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण भोली जाति भला क्या लड़ना जाने, नमो ब्राह्मणे तुम्हें प्रत्यक्ष ब्रह्मासी। पूजो सकल विप्र गुणहीना, शूद्र न पूजो सकल प्रहीना। तुम ब्राह्मण हो, तुम ब्राह्मण हो, इसलिए तुम्हें समझाता हूं। और कोई होता तो हम ना कहते, लेकिन तुम ब्राह्मण हो, इसलिए तुम्हें समझाता हूं। और लड्डू खाओ, दक्षिणा पाओ, और लौट के अपने घर जाओ। लड्डू खाओ, दक्षिणा पाओ, लौट के अपने घर जाओ। बुजुर्ग बैठे होंगे भगवत प्रेमी, पहले वर्षा चलता था। देखिए, आपका ध्यान होगा, कहीं 13वीं हो, कहीं कोई कार्यक्रम हो, तो जैसे खाने के लिए निमंत्रण में जाओ तो खाना खाओ, फिर परसों बाद हो जातो कि घरे ले जाओ, खाओ जाओ। तेरे दोष हरेंगे सावरिया।
शकुनी ने समझाया कि देखो ये शादी नहीं बर्बादी है, तुम ब्राह्मण हो, लड़ना झगड़ना नहीं जानते हो, इसलिए हमारी बात मान लो। वो जो सामने बैठे हैं ये दुर्योधन है, हस्तिनापुर के राजा हैं, उन्होंने कहलवाया है, हम संदेशवाहक हैं, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं कह रहे। जितना धन चाहो, आभूषण चाहो, हम तुमको उनसे दिलवा दें, किसी ब्राह्मण की पुत्री के साथ विवाह करके अपना घर बसा लो, और ये राजाओं की पुत्री है, ये उनको दे दो। बोले अच्छा, बोले तुम संदेशवाहक हो, उनकी बात बताने आए हो? बोले अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा, प्रभु संभालना, अब हमको जवाब तो देंगे। अगर तुम उनकी बात हमें बताने आए हो तो हमारी भी बात उनको बता दो। कह देना नीच कमारों से, वो जो नीच गवार बैठे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं, धन की बदौलत किसी की पत्नी लेना चाहते हैं। कह देना नीच गमारों से, हमसे भी वो धन ले ले। मैं इतना गरीब ब्राह्मण नहीं हूं, जितना चाहे हम उसको दे सकते हैं, हमसे भी वो धन ले ले और राज करे और सुख भोगे, पर भानुमति हमको राज करे और सुख भोगे, पर भानुमति हमको दे दे। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति। हम इतने गरीब ब्राह्मण नहीं है, इतने भिखारी नहीं है, उससे जाकर के कह दो जितना धन चाहे हम दे सकते हैं और अपनी पत्नी हमें दे दे, जा कह दो। शकुनी गया दुर्योधन के पास और कहने लगा, वो तो ब्राह्मण ने हस्तिनापुर का अपमान कर दिया, इस तरह की बात कह रहा है। दुर्योधन आग बबूला हो गया। भगवत प्रेमियों, अभी आपके यहाँ योगी जी आ जाए, मोदी जी आ जाए, कितनी फौज फाटा, कितनी मलेटली, कितने अंग रक्षक, कितने मंत्री मिनिस्टर आएंगे। इसी तरह से जो दुर्योधन जब हस्तिनापुर से चला था तो उसके तमाम सहयोगी राजा आए थे, स्वयंवर में बैठे थे। वहीं पर दुर्योधन ने आदेश किया कि बैठे बैठे क्या देख रहे हो, एक गरीब ब्राह्मण ने, भिखारी ने हस्तिनापुर का अपमान कर दिया, इतनी बड़ी बात कह दी, चारों दिशाओं से इसको घेर लो, ये बच के ना जाने पावे, इसके शरीर को छलनी कर दो। भगवत प्रेमियों, दुर्योधन का आदेश पा करके कैसे कैसे राजा उठ करके खड़े हो गए गिनना। दुशासन करने जयद्रथ भट्ट, भट्ट जरासंध शिशुपाल उठा। मगध का राजा शिशुपाल उठ करके खड़ा हो गया। भट्ट जरासंध शिशुपाल उठा और भगदंत उठा, भट्ट शल्य उठा, काशीपति वीर नपाल उठा। भगदंत उठा, भट्ट शल्य उठा, काशीपति वीर नपाल उठा। ये उठ करके राजा खड़े हो गए, अपने अस्त्र शस्त्र संभालने लगे। और कौन कौन राजा उठ करके खड़ा हो गया? भट्ट भूरिश्वा, बहुत बड़ा वीर, भट्ट भूरिश्वा सुशर्मा भी, साथ ही अलिंग नरेश और यो विराट पुर राजा
दांत कलिंग नरेश राजा आदेश पाकर के खड़े हो गए, अस्त्र शस्त्र संभालने लगे। दुर्योधन ने कहा एक साथ बाणों की वर्षा कर दो, इसके शरीर को छलनी कर दो, बच के ना जाए। द्रौपदी खड़ी खड़ी देख रही है, बाणों की वर्षा प्रारंभ हो गई। पार्थ के सिर पर असंख्यात, कितने राजा थे, उन्होंने एक साथ बाणों की वर्षा कर दी। वो कर्ण जो सैकड़ों बाण एक साथ चला सकता था। पार्थ के सिर पर असंख्यात बाणों की वर्षा होने लगी। द्रुपदेश बिचारे सिकुड़ गए, द्रौपदी वहीं पर सर करके बाण चलने लगे, असंख्य बाण चलने लगे। राजा द्रुपद एक दीवार की आड़ में खड़े होकर के अपना बचाव करने लगे कि कहीं कोई बाण न लग जाए। द्रौपदी ये दृश्य देख करके फूट फूट कर रोने लगी, भगवान की तरफ देखा, प्रभु अभी तो हमने अपने पति को जयमाल भी नहीं डाल पाई, क्या अभी से मैं विधवा कर दोगे? किसी कन्या के साथ भावरे डलवा दो और इसके बाद में उसके पति के लिए कुछ अनिष्ट हो जाए तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? उसके सामने असंख्य बाणों की वर्षा होने लगी। राजा द्रौपद एक दीवार की आड़ में खड़े हो गए बचाव करके कि कोई बाण मेरे ना लग जाए। द्रौपदी फूट फूट करके रोने लगी, प्रभु ये क्या? सहेलियां खड़ी थी द्रौपदी को पकड़े। एक सहेली ने झटका मारा, पागल कहीं, क्या देख रही है तू? तेरे कारण ये बाणों की वर्षा हो रही है, कहीं तेरे कोई बाण ना मार देना, लगे रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। यहां क्या देख रही? चल अंदर भीतर। तो चतुर सहेली ले गई रंग महल की ओर और रंग भूमि में मच गया मार मार का। रंग भूमि में मच गया मार मार का। सहेलियां जो आज भी प्रथा है, जब कन्या बरमाला लेकर के आती है तो उसके साथ दो कन्याएं और आती हैं। द्रौपदी के साथ में जो उसकी सहेलियां चतुर थी, उन्होंने हाथ पकड़ा, खींचा कि चल इधर, कहीं तेरे कोई मार ना दे। इधर शोर मच गया, मारो काटो, कोई बच के ना जाने पाए। लगी राजा द्रौपद एक दीवार की आड़ में पकड़ के खड़े हो गए कि कहीं कोई बाण मेरे ना